नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। इचका प्रखंड के देवकुली पंचायत में उत्क्रमित +2 हाई स्कूल के विद्यार्थी इन दिनों वर्ग कक्षा एवं शौचालय की कमी झेल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं स्कूल के छात्र छात्राएं एवं जनप्रतिनिधि। जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक इलेक्टिव होता है और कोर होता है। तो इलेक्टिव की टीचर रहती है तो हम लोग कोर है तो हम लोग बैठे रहते हैं। फिर हिंदी में भी इसी तरह होता है, इलेक्टिव होता है और कोर होता है। तो हिंदी का मैम कोर पढ़ाती है तो हम लोग इलेक्टिव में हम लोग बैठे रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे टीचर की भी कमी है। टीचर का भी समस्या बना हुआ है। हाँ जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये टीचर की ज़्यादा समस्या नहीं है, ये है रूम की समस्या। अगर आप रूम पे ही आ जाता है, जैसे अगर इंग्लिश की है और हिंदी की है तो अगर अलग है ना इंग्लिश क्लासेस या रूम और क्लासेस में 2 अंतर आता है। आप मेन है रूम, टीचर की जगह ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर जितना आता है सब 60-70 जितना आता है सब बिठा ले। जैसे हम लोग तो क्लास 10th में टोटल 160 स्टूडेंट है, लगभग 160 के आसपास है। उसमें से करीबन 120-130 तो रेगुलर प्रेजेंट होते हैं और जिसमें हमारा क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं रूम, तो दिक्कत होता है उसमें से बैठने में। 130+ स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं लगभग। चलिए, और एक क्लास में 130 बच्चों का पढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बेंच जैसे ज़्यादा बच्चा एक साथ बैठ जाता है तो टीचर लोग का भी दिक्कत होता है पढ़ाने में। बैक बेंचर्स को अच्छा से समझ में नहीं आता है और हल्ला भी थोड़ा होता है। अगर एक रूम अगर अच्छा से रहेगा उसमें कम बच्चे बैठेंगे, 40 बच्चे जो रहता है उतना बच्चे बैठेंगे तो टीचर्स को भी इजी होगा कि वो 40 बच्चों पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर 40 बच्चों से ज़्यादा अगर बैठ गए तो उसमें सब पे ध्यान नहीं जा पाएगा, तो इससे शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक क्लास में कितने बच्चे आप लोग बैठते हैं? एक क्लास में हम लोग जैसे अभी बैठ रहे हैं, अभी जो आते हैं 60 से 70 बच्चे भी आ जाते हैं और 9th-10th में बहुत ज़्यादा है, 100+ से आ जाते हैं, 150+ से बच्चे हैं, वो उसमें एक क्लास में ही बैठते हैं, तो जिससे उनका पढ़ाई पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कितने क्लासरूम है? क्लासरूम जैसे अभी है कि अभी 2 क्लासरूम है बस, और बहुत सारे बच्चे। तो एक ही है क्लास, हाँ 2 है, एक तो 9th है, एक तो 10th है। हॉल वो भी हॉल ही टाइप का है मगर उसमें भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं। हम लोग जो में बैठ रहे हैं वो लाइब्रेरी है और ज़्यादा स्टूडेंट आ गए तो यहाँ पर लैब है, जो कंप्यूटर लैब है उसमें भी बैठा दिए। वो भी बेंच में नहीं है तो रूम के कमी से तो बेंच में नहीं है। जैसे हमें अपने यहाँ पे एक रेस्ट रूम की मांग है। जैसे हम छात्राएं हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों को मतलब फेस करना पड़ता है। इसमें एक महामारी जैसे प्रॉब्लम है जो हमें फेस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम स्कूल आते हैं तो स्कूल में मतलब एक पैड बैंक बना हुआ है, पर स्कूल में क्लासेस नहीं होने के कारण, रूम नहीं होने के कारण ऑफिस में एक पैड बैंक बनाया गया है। तो वहाँ पे हमेशा शिक्षकों का, अभिभावकों का आवागमन होते रहता है, जिसके कारण हमें वहाँ पे जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी फील होती है। अगर हम लोगों के लिए अलग कमरा बना दिया जाए तो हम लोग को वहाँ पे मतलब हिचकिचाहट फील नहीं होगा, वहीं पे वो सारी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। लड़की और लड़का के लिए 2 शौचालय हैं जिसमें दिक्कत बहुत है। आधा घंटा टिफिन होता है, उसमें आधा मिनट भी जाएगा लोग तो उसमें हो नहीं पाएगा। इस वजह से यहाँ दिक्कत है शौचालय का, कमरा का। यदि कमरा हो जाता 10 कमरा, यहाँ आज तक एक भी कमरा हाई स्कूल के नाम पर भी नहीं बना, ना +2 के नाम पर बना। और यदि कमरा हो जाता तो मेरे बच्चे लोग की दिक्कत हो, जब बच्चे बैठने की सुविधा हो जाता है। कोरोना काल है, जब अभी तो बीमारी शांत नहीं हुआ है, कोरोना काल चलिए रहा है और उस पर भी बच्चे बैठल रहते हैं, मतलब ठेसम ठेस, तो उसमें दिक्कत है। बच्चे लोग बहुत आते हैं भी डर से नहीं बैठने में दिक्कत है। तो सर मेरे यहाँ कमरा का अभाव है, कमरा बहुत ज़रूरी है और शौचालय के लिए। तहे दिल से आप लोग को आभार प्रकट करता हूं और मैं यहाँ विद्यालय की समस्या से अवगत कराने के लिए मैं आप लोगों को अपनी बात रखता हूं। यहाँ इस विद्यालय में शिक्षक ही बहुत गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ की पढ़ाई इतना सुदूर इलाके में रहते हुए भी बहुत मिसाल काम किया है। 100% रिजल्ट यहाँ है, लेकिन और बेहतर होता, लेकिन यहाँ कमरों की संख्या कम है। यहाँ मात्र 1-2 कमरे हैं जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं। ज़मीन में, लाइब्रेरी में ज़मीन में बैठकर मजबूरन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं अभी 10+2 विद्यालय में हूँ और यहाँ का व्यवस्था अभी बहुत कम है। लड़का लोग ज़्यादा है, 900 बच्चे हैं और बैठने का कमरा भी नहीं है जिसमें बच्चे लोग सही से बैठ नहीं पाते हैं। और शौचालय का भी दिक्कत है, 900 बच्चे में एक शौचालय है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कम से कम 12 क्लास रूम मिले और कम से कम 6 शौचालय मिले, जिससे मेरे बच्चे लोग
सही से बैठे और शौचालय यूज कर सके। को बॉयज़ तो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को झेल जाते हैं, लेकिन गर्ल्स को तो प्रॉब्लम होगा ही, ये तो आप समझ सकते हैं। और बड़ी बड़ी बच्चियां हैं तो दिक्कत उन्हें तो हो ही रहा है। सबसे पहले मैम आपसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कमरे कितने हैं मैम? अगर कमरों के नाम पे देखा जाए तो सिर्फ 2 रूम है। 2 रूम है। हाँ, हम लाइब्रेरी में क्लास चलाते हैं, वोकेशनल लैब में क्लास चलाते हैं, ICT लैब में क्लास चलाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में हमारा ऑफिस बना हुआ है, बाहर कॉरिडोर में हमारे क्लर्क बैठते हैं, टीचर्स का स्टाफ रूम है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।